कि ये भी जो है वो लीगल जोन नहीं बनाया गया है, ये टेम्परवरी बनाया गया है। और ये टेम्परवरी होते हुए में भी जो धंधा लगाने वाले लोग हैं प्रॉपर वो लोगों को वहाँ पे जगह ही नहीं मिल रही है। तौर पे आपको बताना चाहते हैं कि इसके कहीं ना कहीं जिम्मेदार मुमरा के पॉलिटिशियंस हैं। इनके पास में पुख्ता अगर जानकारी है तो इनके ऊपर कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं होती? इनको अरेस्ट करवाओ, इनको पुलिस स्टेशन लेके जाओ, इनके ऊपर फाइन लगवाओ। हमारे मुमरा की एक नेता ने ये स्टेटमेंट दिए थे कि मुमरा जो है ये अनप्लान सिटी है, तो इनलीगल जो पार्किंग लगाई जाती है रोड्स पर उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है। क्यों? छोटे मोटे अंदर 15 से 17 लाख की आबादी हो चुकी है। 10 लाख तो लोग बोल रहे हैं, हंसी की बात है कि 10 लाख बता रहे हैं, लेकिन अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, जय हिंद दोस्तों। मैं सानिया शेख जज्बा न्यूज के साथ। जज्बा न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मुमरा में आए दिन हॉकर्स को लेके कार्रवाई हो रही है। इसी मुद्दे पे हमने कांग्रेस पार्टी के वाइस प्रेसिडेंट ब्लॉक नंबर 11 के आसिफ खान से बातचीत की। उन्होंने बातचीत के दौरान हॉकर्स को लेके क्या कहा, आइए देखिए हमारी इस खबर में। सिर्फ जैसे कि देखा जा रहा है कि लगातार आप और आपकी टीम मुमरा के कुछ मुद्दों पे काम कर रही है, तो वो कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिस पे आप काम कर रहे हो? मुमरा के बहुत सारे मुद्दे हैं जिन पर हमारी टीम काम कर रही है। जैसे मुमरा के लिए म्यूनसिपल हॉस्पिटल, मुमरा के लिए गवर्नमेंट कॉलेज जिसमें इंजीनियरिंग और डॉक्टरी की पढ़ाई हो सके, और रोज़गार के बारे में जैसे हॉकर जोन है। इसके अलावा में मुमरा में बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिन पे आज तक मैं नहीं समझता हूँ कि मुमरा के पॉलिटिशियंस लोगों ने आवाज़ उठाई, जिन पर आवाज़ उठानी चाहिए थी। और इसका हम लोग बराबर फीडबैक भी ले रहे हैं, लेकिन टीएमसी के कुछ अधिकारी है जो हम लोगों को रिपोर्ट देने के लिए तैयार नहीं है। हम लोग बराबर जा करके हम लोग अपने कंप्लेंट की फीडबैक मांग रहे हैं, लेकिन हम लोगों को कोई जवाब मिल नहीं रहा है। तो सर, आपका कहना है कि आप हॉकर्स के लिए भी आवाज उठा रहे हो। हाल ही में आपने देखा होगा कि हॉकर्स का मुद्दा मुमरा में काफी गर्म चल रहा है कि इलीगल हॉकर्स को हटाया जाए, उस पर लाठी चार्ज होगी। इस पे आप क्या कहेंगे सर? देखो, पहले तो मैं ये बोलूँगा कि मुमरा के कुछ कारपोरेटर्स ने, आप लोगों ने देखा होगा कि कारपोरेटर्स ने बताया कि ये बाहर के लोग हैं। तो मैं सबसे पहले आप लोगों के माध्यम से मुमरा कौसा की आवाम को ये बताना चाहता हूँ कि ये कोई बाहर के लोग नहीं हैं। लॉकडाउन के चलते बहुत सारे लोग जो मुमरा के जो गरीब तबके के लोग हैं, जिनकी बहुत सारे लोगों की नौकरी चली गई, कारोबार ख़त्म हो गए, तो अब इनके पास में कोई दूसरा ऑप्शन नहीं बचा सिवाय धंधा लगाने के। तो ये लोग कहाँ जाएंगे? क्या ये बाहर के लोग हो गए? ये बाहर के लोग नहीं, हमारे मुमरा कौसा के रहने वाले लोग हैं। आप लोगों ने हाल फिलहाल में देखा होगा, एक चर्चित हमारे एक प्रेस रिपोर्टर है, उन्होंने एक बच्चे की न्यूज़ डाले थे। वो बच्चा आज अपनी पढ़ाई को दरकिनार करके वो जूस बेच रहा है, चाय बेच रहा है और अपने घर परिवार वालों की जिम्मेदारियां उठा रहा है। तो सर, मतलब देखा जाता है कि पूरे मुमरा में, मतलब भारत गेट से देखा जाए मित्तल ग्राउंड तक सिर्फ एक लीगल मार्केट है माना जाता है। चलिए ठीक है, आप हॉकर्स को हटा रहे, मगर ये लोग कस्टमर्स के बारे में क्यों नहीं सोच रहे? कस्टमर्स इतने दूर से जाएंगे मार्केट करने वहाँ पे? मैडम, पहले तो ये बात समझ लो कि मुमरा में लीगल मार्केट जोन है ही नहीं। मार्केट मुमरा के अंदर 3 बताए जाते हैं जो बड़े बड़े मार्केट है, जैसे कौसा मार्केट है, गुलाब पार्क मार्केट है और मुमरा बाजार मार्केट है। अमृत नगर तो गुलाब पार्क मार्केट के साथ में हमारा दरगाह रोड का जो मार्केट आता है ये उसी में आ जाता है। लेकिन आप लोग ये सोचिए, आप लोग लेडीज़ हो, आप लोगों को तो ज़्यादा तकलीफ होती होगी जब बाज़ार के लिए आपको जाना है। अगर आप एक बात सोच लो कि ये रोड के अगर बाज़ार लगाने वाले नहीं होंगे, जो इलाके के जो गरीब है, जो जिनके रोज़गार ख़त्म हो गए, जो धंधा लगा करके अपना रोजी रोटी चला रहे, अगर ये लोग नहीं होंगे तो आप लोगों को खरीदी करने के लिए कितनी तकलीफ हो जाएगी। अगर भारत गेट से लेके आप समझ लो गए कौसा जामा मस्जिद तक, तो अगर आप लोगों को अगर मित्तल ग्राउंड आना पड़ा तो आप लोगों को क्या क्या तकलीफ से गुजरना पड़ेगा। वैसे ही मुमरा स्टेशन से लेकर के संजय नगर तक की पब्लिक को कितनी तकलीफों का सामना करना पड़ेगा। एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहता था कि जो मित्तल ग्राउंड के अंदर जो मार्केट को लाया गया है, मैं आपको सबसे पहले बताना चाहता हूं कि ये भी जो है वो लीगल जोन नहीं बनाया गया है, ये टेम्परवरी बनाया गया है। और ये टेम्परवरी होते हुए में भी जो धंधा लगाने वाले लोग हैं प्रॉपर, वो लोगों को वहाँ पे जगह ही नहीं मिल रही है। तो वो लोग जाएंगे कहाँ? अगर रोड पर नहीं लगाएंगे तो वो कहाँ जाएंगे? क्योंकि हम लोगों को जो न्यूज़ मिली है, हम लोगों के पास जो रिपोर्ट है, इसके मुताबिक जो यूनियन के लोग हैं या जो स्थानिक नेताओं के जो आगे पीछे घूमने वाले लोग हैं, इन्हीं लोगों के 8-8, 6-6, 10-10 गाले उस मार्केट के अंदर मौजूद है, जिन गालों का ये लोग भाड़ा वसूल करते हैं और भाड़े पर उन गरीबों को ये स्टॉल दिए जाते हैं।
तो बताओ, जो रोड पर जो गरीब आ गया है, जो बुढ़ी औरतें आ गई जिनके सामान छीने जा रहे हैं, जो छोटे छोटे बच्चे जो धंधा लगा रहे हैं उनके हाथ से सामान खींच करके उसको गाड़ी में फेंक दिया जाता है, बुजुर्गों के हाथ से सामान ले लिया जाता है, उसका नुकसान कर दिया जाता है, गाड़ियाँ तोड़ दी जाती हैं। तो ये सारा नुकसान जो हो रहा है ये किसकी वजह से हो रहा है? हम लोग खुले तौर पे आपको बताना चाहते हैं कि इसके कहीं ना कहीं जिम्मेदार मुमरा के पॉलिटिशियंस है। भाई मुमरा की जो एक सत्ताधारी पार्टी है, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी, उनके स्थानीय नगर सेवकों ने कुछ इंटरव्यूज़ में कुछ प्रेस वालों को आके ये कहा था कि जो मुमरा के अंदर हॉकर्स लग रहे हैं, जो रोड पे हॉकर्स लगा रहे हैं, वो मुमरा के नहीं है, मुमरा के बाहर से आए। ठीक है, एक मेरा सवाल कंप्लीट नहीं हुआ है। मुमरा के बाहर से आए और उनके वजह से मतलब समझो एक 200-300 जो हॉकर्स है जो मुमरा के बाहर से आके लगा रहे, उनका ये कहना है कि उनके वजह से हम पूरे मुमरा को तकलीफ नहीं दे सकते। तो इसके अंदर कहाँ तक के सही है और कहाँ तक के गलत है? ये बहुत अच्छी बात बोले उन कॉरपोरेटर्स ने कि मुमरा के, शायद मैंने सुना कुछ 10 लाख की आबादी बताई गई कि 10 लाख लोगों को हम तकलीफ नहीं देना चाहते। सबसे पहली बात जो मैंने आगे बोला वही मैं आपको वापस दोहराता हूँ कि मुमरा के अंदर जो हॉकर्स धंधा लगा रहे हैं इनमें 200, 300, 400 नहीं, गिनती चुनती के लोग जो बाहर से आके धंधा लगाते हैं। अगर वो धंधा लगाते हैं, आप लोगों को अगर इसकी न्यूज़, इसकी मतलब आपके पास में पुख्ता अगर जानकारी है तो इनके ऊपर कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं होती? इनको अरेस्ट करवाओ, इनको पुलिस स्टेशन लेके जाओ, इनके ऊपर फाइन लगवाओ। रह गई बात जो धंधा लगा रहे हैं आज मुमरा में, ये 80-85% लोग जो है ये हमारे मुमरा के गरीब भाई है, हमारी मुमरा की गरीब बहनें हैं, हमारे मुमरा के गरीब बच्चे हैं जो धंधा लगा करके आज अपनी रोजी रोटी पूरी कर रहे हैं, अपने घर की ज़रूरतें पूरी कर रहे हैं। आसिफ भाई, अगर देखा जाए तो मुमरा के अंदर ज़्यादातर सिर्फ हॉकर्स के मुद्दों को लेके ही गरमाया जाता है कि हॉकर्स के वजह से ही ट्रैफिक्स होती है। अगर देखा जाए तो हॉकर्स के अलावा मुमरा के अंदर कई जगहों पे अमृत नगर हो गया, कौसा हो गया, किस्मत कॉलोनी हो गया, बाहर जो इनलीगल ट्रैफिक लगती है उनके ऊपर आज तक की कार्रवाई नहीं देखी जाती है। इसके बारे में क्या कहेंगे? भाई इसके लिए तो मैं साफ आपको बताऊंगा कि शायद मुमरा को जो है वो इन लोग, आज ऐसा एक नेता ने, हमारे मुमरा की एक नेता ने ये स्टेटमेंट दिए थे कि मुमरा जो है ये अनप्लान सिटी है। तो मैं आप प्रेस वालों से ये जानना चाहता हूँ कि एक अनप्लान सिटी जिसमें फायर ब्रिगेड आ चुका है, पुलिस स्टेशन आ चुका है, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की ऑफिसेस आ चुकी है, सारी सुविधाएं आ चुकी है, इसके बाद भी एक सिटी अनप्लान सिटी कैसे हो सकती है? अनप्लान सिटी सिर्फ इसलिए है कि गरीबों को परेशान किया जाए, बिल्डरों को फायदा पहुंचाया जाए, और इन्हीं बिल्डरों के लिए जो रोड आज धंधे लगते हैं और ये जो ट्रैफिक लोग दिखाते हैं, ये ट्रैफिक उनकी नहीं है। ये ट्रैफिक सिर्फ और सिर्फ जो इलीगल जो पार्किंग लगाई जाती है रोड्स पर, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है। क्यों छोटे मोटे धंधे वालों के ऊपर ही कार्रवाई की जाती है और अपने आप को मुमरा का बहुत बड़ा करता धरता बताया जाता है कि मुमरा में ट्रैफिक हो रही है, ये हो रही है। अगर मुमरा में ट्रैफिक हो रही है तो उसका इलाज निकाला जाए। उसमें ब्रिज जो पास हुए थे वो ब्रिज कहाँ चले गए? हम लोग तो आज तक सुनते आए कि भाई मुमरा के लिए 3 ब्रिज पास हुए, 2 ब्रिज पास हुए। अगर पास हुए तो कब काम पूरे होंगे? मुमरा की सत्ता 2 बार बदल चुकी और दोनों बार इनके हाथ में सत्ता थी, तो फिर इसका काम आगे बढ़ाया क्यों नहीं गया? मुमरा के लिए आज अगर हम लोग आवाज उठा रहे कि मुमरा में एक टीएमसी हॉस्पिटल नहीं आया, एक हॉस्पिटल नाम के लिए आ रहा था, उसको भी ये बताया गया कि ये प्राइवेट हाथों में देना चाहते हैं। तो अगर सभी चीज अगर प्राइवेट हाथों में चली जाएगी तो फिर टीएमसी का क्या काम है यहाँ पे? आसिफ भाई, जैसा कि अभी आपने बताया कि मुमरा के नेता ने मुमरा अनप्लान सिटी है ये कहा था, तो किस नेता ने कहा था? भाई देखो, अभी मैं आप लोगों को नाम बताऊं, ये आप लोग प्रेस वाले बखूबी सब जानते हैं। मुझे किसी का नाम बताने की या मुझे किसी का मतलब इज्जत डायरेक्ट उछालने की कोई मेरी कोई मतलब मंशा नहीं है। लेकिन ये लोग आप बखूबी जानते हैं कि जो अनप्लान सिटी बोला गया, तो इसी सिटी के अंदर शायद मैं समझता हूँ कि इनकी भी जवानी आई, इनकी शादी बारात भी यहीं हुई, इनके बच्चे भी आज यहाँ शायद जवान हो गए। तो ऐसे लोग, ऐसे नेता अगर ये बात कहेंगे कि मुमरा अनप्लान सिटी है, तो मैं समझता हूँ ये शर्मनाक बात है। आसिफ भाई, जैसे कि सोशल मीडिया पे एक मुद्दा बहुत वायरल हो रहा है कि इलेक्शंस करीब है और सारे कॉर्पोरेटर्स नाले की साफ सफाई कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है एक कॉर्पोरेटर की जिम्मेदारी सिर्फ नाले की साफ सफाई करना होता है? नहीं मैडम, ये तो देखो, अभी मैं आपको कैसे बता सकता हूँ, मुमरा में आज की तारीख में माशाल्लाह एजुकेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और माशाल्लाह सारे बच्चे आज की तारीख में सब समझने लगे कि क्या नेतागिरी में चलता है और क्या नहीं चलता है। तो ये तो देखो ऐसा कि 4 साल जब हम सोते रहते हैं तो पब्लिक के दिमाग से हम जाने लगते हैं। तो अब क्या किया जाए 5वें साल में या 4थे साल में, क्या किया जाए जो पब्लिक के अंदर फिर से बना जाए, पब्लिक के सामने फिर से स्टैंड लिया जाए। तो ये सारी हरकतें की जाती है कि नाला भी सफाई होगा, आप लोग अगर कुछ चिल्ला पुकार से अगर कुछ अपना काम बोल दोगे तो वो आपको मतलब सलाम करके आपके आगे हाथ जोड़ करके वो काम किए जाएंगे।
तो ये तो पॉलिटिक्स है मैडम, ये सारी जगह पे यही। जब मुमरा की आवाम आप लोगों को वोट देकर के जिताती है तो आप लोगों का ये फर्ज बनता है कि हमारी आवाम को किन किन चीज़ों की तकलीफें हैं। आज मुमरा के अंदर 15 से 17 लाख की आबादी हो चुकी है। 10 लाख तो लोग बोल रहे हैं, हंसी की बात है कि 10 लाख बता रहे हैं, लेकिन 15 से 17 लाख की आबादी हो चुकी है। चलो माना उनमें बाहर के लोग भी हैं, लेकिन क्या ये स्थानिक नगर सेवक की, लोक प्रतिनिधियों की ये जिम्मेदारी नहीं है कि जो लोग आए भाई इनका अगर वोटर आईडी यहाँ का नहीं है तो वोटर आईडी इनका बनाया जाए, इनकी अगर कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह अगर इनके यहाँ के पूरे नहीं हो पा रहे किसी वजह से, तो उसको अपना लेटर दे करके उसकी वो सुविधा दे करके उसके डॉक्यूमेंट तैयार किए जाए। दूसरी बात मैं आपको बताता हूँ, मैं नाम किसी का नहीं लेता हूँ। अभी कैसा है मैडम, मैं अगर किसी का नाम ले लूंगा तो ऐसा हो जाएगा कि इनके नाम के बाद में जितने सब नाकारा हो जाएंगे। जिनके नाम ले लूंगा वो सब काम वाले हो जाएंगे और बाकी के सारे नगर सेवक सब नाकारा हो जाएंगे, इसलिए मैं नाम नहीं लेता हूं। लेकिन कुछ हद तक हमारे मुमरा में भी कारपोरेटर्स ऐसे हैं जो पब्लिक में रेगुलर जाते हैं, अपने लोगों को भेजते हैं, उनके छोटे बड़े मसलों को खुद बैठ करके हैंडल करते हैं। अगर टीएमसी का मामला तो टीएमसी के थ्रू भी करते हैं, पुलिस स्टेशन का मामला तो भी करते हैं। तो इसमें पर्टिकुलर मैं किसी का नाम लूँ ये मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं एज ए कांग्रेस ब्लॉक 11 का वाइस प्रेसिडेंट, एक कांग्रेस पार्टी का एक कार्यकर्ता के माध्यम से आपको बताना चाहता हूं कि आज मैं और मेरी टीम जो काम कर रहे हैं, हम लोग कोई कुर्सी की लड़ाई और हम लोग कोई सत्ता की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। हम लोगों की सोच और विचार ये है कि आज हम लोग मुमरा में बड़े हुए, कल हमारे बच्चे इसी शहर में बड़े होंगे। हम किसी के डर से मुमरा छोड़ के जाने वाले नहीं। ऐसा बहुत बार हुआ, हम लोगों के ऊपर झूठे केसेस भी बनाने की कोशिश की गई, हमारे ऊपर हमले भी कराने की कोशिश की गई। आज मैं आपके चैनल के माध्यम से थाने सीपी, डीसीपी, एसीपी और मुमरा सीनियर, मैं इन सबको ये बताना चाहता हूं कि आज हम एक पार्टी के प्लेटफॉर्म से जो भी इलाके के अंदर जो गलत काम हो रहे हैं या हमको ये लगता है कि मुमरा वासियों के हक में जो गलत हो रहा है, हम इसकी आवाज़ उठाते हैं। और ये आवाज़ उठाने के बाद में हम लोगों के ऊपर 110% झूठे केसेस बनाने की भी कोशिश की जाएगी। हमारे ऊपर कुछ हमले भी हो सकते हैं, किसी किस्म का षड्यंत्र भी रचा जा सकता है। तो मैं आपके चैनल से मतलब यही रिक्वेस्ट करूंगा पुलिस डिपार्टमेंट से भी कि पुलिस का मिसयूज किया जाता है हमेशा। जो इनके खिलाफ बोलता है, जो गलत कामों के खिलाफ बोलता है, ये उनके दुश्मन है, उनके खिलाफ झूठे केसेस किए जाते हैं, उनके ऊपर हमले करवाए जाते हैं। तो आप लोग भी मतलब ये ध्यान में रखें। और किसी पार्टी से रिलेटेड अगर आदमी के ऊपर, कोई नॉन पर्सन के ऊपर अगर कोई कार्रवाई, कोई कंप्लेंट लेकर के आता है तो आप पहले हम लोगों को बुला लें, हम लोगों से बात कर ले, हम लोगों की क्या सच्चाई है, हम लोगों की सच्चाई सुन लिया जाए, उसके बाद ही किसी किस्म का कोई केस दर्ज किया जाए। कानून का खेल ना हो, हम लोग यही निवेदन करते हैं। जैसे हम लोगों ने इसके पहले मुमरा के जो मुद्दे हम लोगों ने सीएम साहब तक पहुंचाए थे, जिसमें रोजगार का मामला था, गार्डन का मामला था, मुमरा में जो सुविधाएं आज लोगों को नहीं मिल रही है, जैसे हॉस्पिटल था, कॉलेजेस थी, जो कंप्लेंट हम लोगों ने पहले डाले थे। अभी भी हम लोग ऑलरेडी जो हॉकर जोन का जो मामला है, लीगल हॉकर जोन मुमरा कोसा की आवाम को, मुमरा कोसा के गरीब जनता को दिया जाए, ये कंप्लेंट हम लोगों ने ऑलरेडी सीएम साहब को पहुंचा दी है। अब आगे की जो भी उसकी कार्रवाई रहेगी हम लोग उसको फॉलोअप पे लगे हैं, क्योंकि कैसा है कि अगर आज हम लोग फॉलोअप पे नहीं रहेंगे तो शायद ही मुमरा के लिए कोई आगे आवाज उठाएगा, क्योंकि हमें नहीं लगता कि आगे आने वाले वक्त में कोई इन चीजों के ऊपर आवाज उठाएगा, क्योंकि सच के लिए और हक के लिए आवाज उठाने वालों की आवाज दबा दी जाती है, उन पे हमले करवा दिए जाते हैं, उन पे झूठे केसेस करके उनको दबा दिया जाता है। तो हमें नहीं लगता कि हमारे बाद कोई ये चीजों को फॉलो करेगा, लेकिन हम जरूर फॉलो करेंगे, क्योंकि मुमरा शहर हमारा है, हमारे बच्चों का, हमारी आवाम का है, हमारे लोगों का है। तो हम इन चीजों के ऊपर आवाज उठाते रहेंगे। मुमरा में एक लौटा एक गार्डन बचा था, वो गार्डन भी खत्म कर दिया गया। आज मुमरा कोसा के आवाम के जो छोटे छोटे बच्चे हैं, जिनको एनवायरमेंट में थोड़ा सा घुलने मिलने के लिए, उनको थोड़ा सा रिफ्रेशिंग के लिए, गार्डन के लिए अगर निकलेंगे तो मुमरा में एक गार्डन भी हमें नसीब नहीं है। तो ऐसे जितने भी मुद्दे हैं मुमरा कोसा के, इंशाल्लाह ताला हम लोग आगे भी इसके खिलाफ आवाज उठाते रहेंगे और सरकार से पूरी कोशिश करेंगे कि हम जितना हो सके मुमरा कोसा शहर के लिए, अपने शहर के लिए, अपने शहर वासियों के लिए जो भी हम करवा सकते हैं इंशाल्लाह ताला जरूर करवाएंगे। मैं साना शेख कैमरामैन असलम के साथ फिर हाजिर होंगे एक नई खबर के साथ। आप जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें।
Like the video, subscribe to the channel and press the bell icon for latest video updates.